राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय बरसानो गाम जय जय मुरारी। जय राम जय जय मुरारी। जय बरसानो धाम जय जय मुरारी। जय बरसानो धाम जय जय श्री राधे। देखो, लगभग 20-25 वर्ष से यहाँ कीर्तन चल रहा है। किसी को याद नहीं है, क्योंकि इस घर में अखंड कीर्तन चला था। कई साल चला था बताओ? याद नहीं है। जब यहाँ सखी शरण को याद होगा, सखी शरण वगैरह थे, श्यामदास थे, कई साल कीर्तन चला। उसके बाद जब अखंड कीर्तन बंद हुआ, तब नवरात्र में कीर्तन चलने लग गया। इसका ये इतिहास है। और उसी का परिणाम है, जब भगवान की भक्ति होती है तब भगवान वहाँ के प्राणियों को भगवान स्वीकार करते हैं।
यहाँ कीर्तन चला तो यहाँ के कई लोगों को भगवान ने अपना बनाया। जैसे राधाकांत हैं, मान मंदिर में रह रहे हैं, गिरधर हैं, अम्बरीश भी हैं, दिन रात मानगढ़ में रहते हैं। और अम्बरीश की भी लड़की गोरी है। यदि भगवान की दया हुई तो वो भी संसार में नहीं फंसेगी। होगा क्या ये तो भगवान जानता है। लेकिन जिस जीव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाती है। उसके माँ बाप का अपने आप कल्याण हो जाता है। नरसिंह भगत ने कहा है, नरसिंह भक्त सब लोग जानते हैं, जिनके पास 56 बार भगवान आए या 52 बार आए, कुछ लोग कहते हैं। उनको उनकी लड़की के ब्याह में आए, उनके लड़के के ब्याह में आए, उनको भात भरा भगवान ने। उनके हर काम में भगवान आते थे। क्यों? कि भगवान के भक्त थे। भगवान का भक्त नरसिंह भक्त ऐसे हुए हैं कि सारा गुजरात देश उन्होंने पवित्र किया। नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा, जैसे किसी जमाने में गौड़ देश में लोग जाते नहीं थे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग, अपवित्र माना जाता था। क्यों? उधर शाक्त मत का प्रचार था। शक्ति पूजा मांस मदिरा आदि के साथ होती थी। और चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट भय जब से बंगाल पवित्र हो गया, गौड़ देश पवित्र हुआ, ऐसे ही नरसिंह भक्त के होने से गुजरात देश पवित्र हुआ। एक भक्त पैदा होता है, कुलम कृतार्था जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो जाता है। जननी उसकी माँ बिना भजन किए पवित्र हो जाती है। नरसिंह भक्त ने लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पीर पराई जाने रे। ये पद हम इसलिए गा रहे हैं, इसमें लिखा है कि भड़े नरसिंहो तेनु दर्शन करता
कुल 71 तारे रे, 71 पीढ़ी तर जाती है। 70 और 1 71। भागवत में लिखा है 21 पीढ़ी तर जाती है। भगवान की भक्ति अनंत शक्ति होती है। कुलम कृतार्था जननी पवित्रा, कुलम कृतार्थम, सारा वंश तर जाता है। लोग तो समझते नहीं हैं, कोई साधु बनता है तो नाक भौंसी कोड़ते हैं, लेकिन जो वैष्णव है सच्चा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। बड़ा दयावान होता है, पराई पीर को सह नहीं सकता। पर दुखे उपकार परे जो, मन अभिमान न आने रे। दूसरों के दुखों में उपकार करता है, अहंकार नहीं करता, उसको भक्त कहते हैं। सकल लोग माँ सहुने बंदे, संसार के हर प्राणियों की वंदना करता है। और वो सकल लोक माँ सहुने बंदे, निंदा करे न केणी रे, किसी की निंदा नहीं करता। बात काच मन निर्मल राखे, उसकी क्रियाएं निर्मल होती हैं, गंदी नहीं होती हैं, काम क्रोध से दूर रहता है। धनी धनी जननी तेनी रे, उसकी माँ धन्य हो गई, ऐसी संतान पैदा किया। समदृष्टि ने सब जग त्यागी, तृष्णा त्यागी, समदृष्टि है, सबको समान देखता है भगवान के रूप में। तृष्णा नहीं होती उसके मन में, न भोग की तृष्णा, न पैसे की तृष्णा, न ऐश्वर्य की तृष्णा। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परती जेने मातरे। संसार की सब स्त्रियों में पवित्र माता का भाव रखता है। किसी भी स्त्री को बिगाड़ता नहीं है। और जीवा थकी असत्य न बोले, जीव से कभी असत्य नहीं बोलता। पर धन नव जाले हाथ रे, पराये धन को कभी दृष्टि नहीं करता। ऐसा भक्त वो 71 पीढ़ी तार देता है। मोह माया व्यापे नहीं जाने जेने, दृढ़ बैराग जेना मन मारे। जिसके मन में मोह माया नहीं है, दृढ़ वैराग्य है मन में, ऐसा भक्त मोह माया व्यापे नी जेने, दृढ़ वैराग जेना मन मारे। और राम नाम सु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे।
भगवान नाम लेकर के ताला लगाना मतलब शरीर को रोक दिया, संसार में नहीं जाएगा। सारे तीर्थ उसके शरीर में आ जाते हैं। दिखाई पड़ता है ये मल मूत्र का शरीर है, लेकिन उसके शरीर में गंगा जमुना सब नदियां तीर्थ आ जाते हैं। सभी तीर्थ संसार के ऐसे भक्त के शरीर में रहते हैं। बड़ लोभी ने कपट रहित से, लोभ नहीं होता, कपट नहीं करता कभी। काम क्रोध निर्व्यारा रे, काम क्रोध कभी नहीं उसके मन में आते। भड़े नरसियों तेनु दर्शन करता, ऐसा भक्त यदि दर्शन भी कर लो तो 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। सिर्फ दर्शन करने से ऐसा भक्त कहाँ मिलता है संसार में। तृष्णा वाले लोग मिलते हैं, धन की तृष्णा, भोग की तृष्णा, तो ये बड़े पुण्यों से होता है। यहाँ करीब कई साल शुरू में कीर्तन चला था अखंड। इन लोगों को याद नहीं है, हमें याद है, क्योंकि हमारे यहाँ श्यामदास रहते थे, वही यहाँ कीर्तन करने आते थे। सखी शरण अब भी हैं जीवित। ये लोग पुराने महारथी हैं। यहाँ जब कीर्तन टूट गया तो रस मंदिर में कीर्तन चला। वहाँ 8 साल अखंड कीर्तन हुआ। बहुत बड़ी बात है। 8 साल अखंड कीर्तन हुआ और उसी का चमत्कार है। आज ब्रज में नहीं, संसार में ऐसा घर नहीं है जहाँ अच्छे अच्छे हजारों भक्त रोज भोजन करते हैं। एक भक्त अगर भोजन कर ले तो वहाँ साक्षात भगवान भोजन करते हैं। वैष्णवो यस्य गृहे भुंक्ते तत्र भुंक्ते हरि ही स्वयं। जहाँ भक्त भोजन करता है वहाँ साक्षात भगवान भोजन करते हैं। यस्य गृहे हरिर् भुंक्ते तत्र भुंक्ते जगत्त्रयम्। जहाँ भगवान भोजन करते हैं वहाँ तीनों लोग भोजन करता है। ये 8 साल कीर्तन हुआ था रस मंदिर में। उसी का परिणाम है कि वहाँ इतने भक्त लोग भोजन करते हैं। हमारी कुटी की जितनी लड़कियां हैं, एक एक लड़की सैकड़ों संत के बराबर है। कपड़ा पहने से कोई साधु नहीं होता। साधु होता है भगवान की भक्ति से। और ये लड़कियां परम संत हैं। हम इनको इसी भाव से यहाँ रखते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था गोपियों से, हम तुम्हारे ऋणी हैं। एवं मदर्थोजित लोक वेद, रास पंचाध्यायी में 32वें अध्याय में 21वां श्लोक है।
तुमने हमारे लिए लोक छोड़ा, वेद छोड़ा, स्वानाम अपना परिवार छोड़ा। लोक छोड़ा मतलब भोग छोड़ा। इन लड़कियों ने ब्याह नहीं किया है भगवान के लिए। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम ही वो मई अनुवृत्तये बला। मैं तुम्हारा अनुवृत्ति करता हूं, तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। मया परोक्षम भजता तिरोहितम। मैं छोड़ के नहीं गया था। जो मेरे लिए सब कुछ संसार छोड़ता है उसका मैं ऋणी हो जाता हूं। मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। बहुत से लोग जो भक्ति नहीं जानते हैं वो शंका करते हैं कि आप जब मर जाओगे तब इन लड़कियों का क्या होगा। वो लोग नास्तिक हैं। अरे भाई, इस संसार में जो आया है जाएगा, कल को हम भी मरेंगे, तो क्या तुम सब बैठे रहोगे? सभी मरोगे। लेकिन जिसके ऋणी भगवान बन गए वो अमर हो गया। इन लड़कियों ने संसार छोड़ा, भोग छोड़ा। क्या भगवान समझता नहीं है? क्या हम तुम ही समझदार पैदा भये हैं? ये ऐसा कहने वाले, इनकी शक्ल मनुष्यों की है, बुद्धि गधों की तरह है। बुद्धि में गधा बैठा हुआ है। जिसको भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं है वो गधा ही है। स्वबिड वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। वो कुत्ता है, बिडबरा शूकर है, उष्ट ऊंट है, कांटे खा रहा है। ये भोग क्या है? कांटे हैं। खर गधा है। यत कर्ण कथोपेतो न यात गदाग्रजः। तो इसलिए ये अकल के गधे लोग हैं, ऐसी शंका करते हैं। भगवान के लिए जो आदमी छोड़ता है वो सब भगवान जानता है कि हमारे लिए इसने क्या किया। एक भगवान के लिए पत्ता चढ़ा दो, भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्ता चढ़ा दो हमारे लिए, एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, एक तोय माने पानी चढ़ा दो, उसको मैं स्वीकार करता हूँ और ऋणी हो जाता हूँ। तो जिन लोगों ने भगवान के लिए संसार छोड़ा, ये सब लड़कियां, इनका भगवान ऋणी है। इस बात को ये समझ नहीं सकते। न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम। मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, भगवान ने कहा। दशम स्कंद 32वें अध्याय में ये 20वां श्लोक है, 22वां है। स्वसाधिकुत्तम विबुधायुषाप्य। ब्रह्मा की आयु बराबर भी मैं तुमको ऋण चुकाने का प्रयत्न करूं तो ऋण नहीं चुका सकता। या मा भजम दुर्जर्गे श्रृंखला। जो तुमने दुर्जर श्रृंखला, ये आसक्ति ऐसी जंजीर है। श्रृंखला माने जंजीर है, दुर्जर माने जो जलती नहीं है। आदमी मर जाता है, चिता पे उसको जला देते हैं, लेकिन उसके मन में आसक्ति है, वो नहीं जलती है।
फिर दोबारा जन्म होगा, फिर मरेगा, फिर जन्म होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा ये दुर्जर गृह श्रृंखला, यह आसक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। चिता पे जल जाएगा लेकिन आसक्ति बनी रहती है। संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुनाम, तुमने उस जंजीर को तोड़ दिया, इसलिए हम तुम्हारे ऋणी हैं। इसलिए हमने कहा कि 8 साल कीर्तन का फल था कि आज वहाँ सैकड़ों भक्त लोग भोजन कर रहे हैं। एक एक लड़की परम भक्त है, इसके ऋणी है भगवान। 125 से ज़्यादा लड़के हैं, ये भोजन कर रहे हैं। ये भी तो भगवान के लिए आए हैं, चाहे भले इनका कल कहीं चले जाएं, ब्याह हो जाए, लेकिन फिर भी ये ब्रज में इतने दिन यहाँ रहे, भजन किया। और इनमें से बहुत से ऐसे लड़के बनेंगे जो भगवान के लिए रुकेंगे और जीवन चढ़ाएंगे, सभी संसार में नहीं जाएंगे। तो इसलिए 8 साल कीर्तन जो हुआ रस मंदिर में, उस समय बहुत पुरानी बात है, लोगों को याद नहीं है, हमें याद है। अखंड हरिनाम जो हुआ यहाँ भी सालों हुआ, उसी का परिणाम है कि भगवान ने स्वीकार किया। राधाकांत हैं, गिरधर हैं, ये भी पहले वहीं रहता था, सुंदर भी कई साल रहा। फिर इसकी माँ घबरा गई और कि एक लड़का तो हमारा अनब्याह रह गया, ये भी ऐसे जाएगा क्या। तो इसके घबराने से इसका ब्याह हुआ और अम्बरीश का भी हुआ। लेकिन अम्बरीश तो अब भी मान बिहारी लाल ने पकड़ रखा है और ब्रह्मानगढ़ में रहता है। तो जब मनुष्य भजन करता है तब भगवान उसको ग्रहण करता है, अपनाता है। नहीं, संसार में से निकल नहीं सकता आदमी। ये भगवान की कृपा थी। हरिनाम हुआ। ऐसे पहले ब्रज में घर घर में कृष्ण गुणगान होता था, तो वहाँ कभी भी दुख नहीं हुआ। कितने असुर आए, भगवान ने मारा। उसी तरह से देखो, वहाँ बड़े बड़े कष्ट आए रस मंदिर में भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब चले गए। और वहाँ आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। ऐसे ही सब लोग ब्रज में घर घर कीर्तन करें तो आज भी सुख समृद्धि आ जाए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। सब लोग करने लग जाएं तो ब्रज भूमि वैसी बन जाए, पहले जैसी है। लाओ एक रसिया गा दें। ब्रज की रज में निकालना, धूर बनू यात्रा जा रही है, ब्रज की महिमा गा दें।
यात्रा में अभी यहाँ ब्रज में हर साल 8 करोड़ से ज़्यादा आदमी आते हैं। यहाँ की मिट्टी आज भी देवता लोग तरसते हैं। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। धूर बनूं हरि चरणन पागूं, दूर बनूं हरि चरणन पागूं। उड़ उड़ के अंगन में लागूं, उड़ उड़ के अंगन में लागूं। बार बार यही बर मांगूं, बार बार यही वर मांगूं। मोह पे बिहरे श्याम राधिका, सब दुख जावे भार। मोह पे बिहरे श्याम राधिका, सब दुख जावे भार। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज के रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। कोमल चरण राधिका प्यारी, कोमल चरण राधिका प्यारे। उर्धरी से मैं शैल बिहारी। को पाऊं बनूं धन, वृंदावन रस सरता। वृंदावन रस सरता। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज में खेले रंग मचावे, रज में खेले रंग मचावे। रज में हिल मिल रास रचावे। रज में हिल मिल रास रचावे। रज में फूलन सेज बिछावे। रज में फूलन सेज बिछावे। रज में करें विलास जुगल मिली, जाने रसिक समान। रज में करे विलास जुगल मिले, जान रसिक समान। रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज।
ब्रज की धूल श्याम को प्यारी, ब्रज के धूल श्याम को प्यारे, खाई बाल कृष्ण मुख डारी, आए बाल कृष्ण मुख जारी, धमकावे जसुदा महतारी, धमकावे जसुदा महतारी, माखन दूध दही तजरो में रज खाजन के खाए, माखन दूध दही तजरोए रज खावन के खाए, ब्रज की रज में दूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में दूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, ऐसी कृपा करो महाराज, ब्रज की रज में दूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज, ब्रज की रज में दूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। राधा रानी की, राधा मान बिहारी लाल की।